सो हे गाइस, हमारे इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़ का आज ये हमारा तीसरा दिन है। यानी आज जो है हम 50 नए वर्ड्स और सीखेंगे। इससे पहले मैंने जो है 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक की जो वर्ड मीनिंग है, यानी 1 to 100 तक की जो वोकैबुलरी है, वो मैंने पहले ही 2 पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्लियर कर रखा है। यानी 50 वर्ड्स करके 100 वर्ड्स। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जो है उन वर्ड्स को भी सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 50 नए वर्ड्स, जिसमें जो है 100 से 150 तक हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे इन सारे वोकैबुलरी को। तो पिछले वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोग इतना सराहा है, आप लोग को वीडियो इतना अच्छा लगा। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जो है ऐसे ही कुछ और नए वोकैबुलरी सीखेंगे और सबसे आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं इस तरह के और भी नए वर्ड्स के जो वीडियो अपलोड करूं तो वो आपसे मिस ना हो। और मेरे जितने भी वोकैबुलरी के वीडियोस हैं ना, वो ऑलमोस्ट आप में से जितने हैं, कईयों को तो मतलब कईयों क्या 80% लोगों को जो है इंस्टेंट याद हो जाता है, क्योंकि मैं आपको जो हूँ रटवाने की कोशिश नहीं करता, उसको समझाकर उसको तब याद करवाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो सारे वर्ड है ना, ये कोई नए वर्ड्स नहीं, ऐसा वर्ड नहीं है कि जो आपने कभी सुना ही ना हो। आज के इस मॉडर्न जमाने में आपने कहीं ना कहीं आपने इन सारे वर्ड्स को सुना ही होगा, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो बिना किसी देर के आइए सीखते हैं हम 50 नए वर्ड्स। तो देखिए, हमारा जो पहला 101 यानी 101 वाला जो वर्ड है वो क्या है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे वर्ड, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, उसको मैंने हिंदी में ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में उसकी मीनिंग। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड हमारा है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट आपने हर जगह ही सुना होगा। देखिए, मैंने पहले ही वर्ड बोली ऑलमोस्ट, आपने हर जगह, और इसमें जो है ये पहला वोकैबुलरी यूज हो गया, यानी ऑलमोस्ट यानी लगभग। लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब क्या हो गया, लगभग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलोन। ये भी वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, कहते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अलोंग। अलोंग का क्या मतलब होता है, साथ साथ। यानी अलोंग जो होता है, एक तो होता है विद, उसको कहते हैं साथ, प्लस अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ। यानी ये तो है अलोंग, इसके साथ ये भी जोड़ दो तो अलोंग यानी साथ साथ। ऑलरेडी, ये वर्ड भी आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। देखा, ये वर्ड भी आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। समझ रहे हो कि मेरे बोलचाल के भाषा में जो है ऑलरेडी वर्ड जो है मैं यूज कर रहा हूँ अभी सडनली लाइव, मतलब मैं यूज कर ही रहा हूँ कि ऑलरेडी आप जो है इस तरह के वर्ड कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले से ही। पहले से ही, तो ऑलरेडी। मैंने काम पहले से ही कर लिया, मैंने काम ऑलरेडी कर लिया है, तो क्या हो गया, ऑलरेडी यानी पहले से ही। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब क्या होता है, भी। यानी ऑल्सो यानी भी। आई ऑल्सो यानी मैं भी। आई ऑल्सो गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाता हूँ। आई ऑल्सो डांस, मैं भी डांस करता हूँ। आई ऑल्सो टेक बाथ, मैं भी नहाता हूँ। तो इस तरह से जो ऑल्सो का यूज होता है। देन वर्ड हमारा क्या है, अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, एकांतर। अल्टर यानी एकांतर। कुछ वोकैबुलरीज ऐसे हैं जिसका हम उतना भी यूज नहीं करते हैं, जस्ट लाइक कि एकांतर हो गया, तो इतना आपने कभी इसका यूज किया ही नहीं होगा। अल्टरनेटिव, मैंने अल्टरनेटिव इसका नेक्स्ट वर्ड है, ये आपने जरूर सुना होगा और यूज भी किया होगा। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प। विकल्प क्या होता है, मान लो 2 रास्ते हैं और 2 रास्तों में से कोई तीसरा रास्ता आपको अपनाना होता है, उसको कहते हैं अल्टरनेटिव। यानी कोई तीसरा रास्ता अपनाओ, कोई अल्टरनेटिव रास्ता अपनाओ, ऑप्शन यानी विकल्प। अल्टरनेटिव यानी विकल्प। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि। ऑल्दो यानी यद्यपि। ऑल्दो वर्ड भी जो आपने बहुत बार यूज किया होगा। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। ऑलवेज, हमेशा, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम ऑलवेज साथ रहेंगे। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, हमेशा के लिए, तो ऑलवेज। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो क्या है, एम। एम का मतलब क्या होता है, पूर्वाहन। आपने ये एम बेसिकली घड़ी वाली है, ए एम और पी एम आपने यूज किया होगा। तो ए एम हम जो है
रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक यूज़ करते हैं तो AM हो जाता है वो। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड है अमेजिंग। अमेजिंग बहुत बार आपने यूज़ किया होगा। अगर आपका एज अगर 10 साल भी होगा ना, तब भी आपने इस वर्ड को बहुत बार यूज़ किया होगा। तो अमेजिंग का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया। अमेजिंग यानी बहुत बढ़िया। अमेरिकन यानी अमेरिकन, अमेरिकन है तो अमेरिकन ही रहेगा। अमंग, अमंग क्या होता है, के बीच। अब देखिए इसको थोड़ा समझिए, ये कल को अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत काम आएगा अमंग वर्ड। अमंग क्या होता है, जब दो लोग के बीच की बात होती है, मान लीजिए 2 लोग हैं ये और इन दोनों के बीच की बात है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिटवीन, जो कि आपने पहले कभी सुना होगा बिटवीन। उसमें बिटवीन है, लेकिन 2 लोग से अधिक हो, यानी बहुत सारे नेता खड़े हों और उनमें से आपको किसी एक को चुनना है, तो यानी वो जो बहुत सारे नेता है और उसके बीच की जो, यानी 2 से अधिक होगा तो हम वहाँ यूज़ करते हैं अमंग। यानी अमंग मतलब क्या होता है, के बीच। आई एम बेस्ट अमंग माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में मैं सबसे ज़्यादा बढ़िया हूँ, ऐसे मतलब कह सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये कट जा, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अमाउंट। अमाउंट जनरल वर्ड है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, रकम, कि इसका अमाउंट क्या है, प्राइस क्या है, तो अमाउंट। एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, विश्लेषण, यानी किसी चीज़ पे आप गहन अध्ययन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज बेसिकली एनालिसिस और एनालाइज वही सेम वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड क्या, एनालिस्ट। एनालिस्ट क्या होता है, विश्लेषक, यानी उसको जो एनालाइज कर रहा है उसको हम कहते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट जो कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, उसको एनालिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एनालाइज। सेम, एनालाइज का मतलब क्या हो गया, विश्लेषण। एंसेंट, एंसेंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन। हो सकता है आपने इस वर्ड को अभी सुना हो, लेकिन ये भी बहुत पुराना वर्ड है, बहुत बार यूज होता है। एंसेंट टाइम की बात है, ये प्राचीन समय की बात है, यानी बहुत पुराने टाइम की बात करते हैं तो हम वहाँ यूज करते हैं एंसेंट, यानी एंसेंट काल, प्राचीन काल। नेक्स्ट वर्ड जो है बताने की जरूरत नहीं है, एंड। एंड का मतलब क्या होता है, तथा। तथा लिखा है बट इसको आप कहते हैं हिंदी में और। एंड का मतलब क्या होता है, और। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है, देवदूत। एंगर यानी देवदूत। एंजल यानी कौन, कौन या आप जिसको परी भी कहते हैं, परी के नाम से आप जानते होंगे, एंजल। नेक्स्ट क्या है, एंग्री। एंग्री का मतलब क्या होता है, नाराज, या इसको आप कह सकते हैं गुस्सा। एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा, गुस्सा करना, तो यानी एंगर, एंग्री सॉरी। एंगर का मतलब भी गुस्सा ही होता है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट हमारा है एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है, जानवर। एनिमल यानी जानवर। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं एनिमल को, किसी दोस्त का नाम रख दो एनिमल, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का नाम, एनिवर्सरी को हिंदी में क्या कहते हैं, सालगिरह। एनिवर्सरी यानी सालगिरह, ये नॉर्मल है, आप एनिवर्सरी मनाते होंगे तो उसको हम कहते हैं सालगिरह। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब देखिए एनिवर्सरी सिर्फ विवाहित लोगों का ही नहीं होता है कि 2 व्यक्ति उन्होंने शादी किया और उसके 1 साल होने पर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। एनिवर्सरी किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे आपका कहीं आप जॉब कर रहे हो और आपको वहाँ 1 साल हो गए तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, या आपने कोई शॉप ओपन किया है और उसका 1 साल हो गया तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जिसका 1 साल हो जाता है और उसको सेलिब्रेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनिवर्सरी, जिसको हिंदी में कहा जाता है सालगिरह। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अनाउंस। अनाउंस को हिंदी में कहते हैं घोषणा। अनाउंस यानी ये अनाउंस हो रहा है, वहाँ अनाउंस होता है, आपने सुना होगा, तो अनाउंस क्या होता है, घोषणा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसको इंग्लिश में पता होगा कि अनाउंस का मतलब क्या होता है, लेकिन उसको आपने हिंदी में शायद ही सुना होगा। ये वर्ड्स इतने इजी हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनुअल। ये भी बहुत इजी है। एनुअल का मतलब क्या होता है, सालाना, यानी आपकी एनुअल आय क्या है, एनुअल इनकम क्या है, आपकी सालाना आय क्या है। तो इस तरह से आपने सुना होगा एनुअल, या फिर आपने एनुअल डे मनाया होगा अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा अनदर। अनदर का मतलब होता है दूसरा। अनदर यानी दूसरा। आंसर, आंसर का मतलब होता है जवाब, क्वेश्चन आंसर आपने किया होगा। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, पार्टिसिपेट आपने सुना होगा, पार्टिसिपेट यानी उसमें सहयोग करना। एंटीसिपेट क्या होगा, उसका पूर्वानुमान करना। एंटीसिपेट यानी पूर्वानुमान करना। एंजाइटी,
एंजाइटी देखो, ये आज के टाइम में ना हर किसी को एंजाइटी होता है, ये वर्ड भी आपने सुना ही होगा, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? चिंता। चिंता किसको नहीं, आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक को चिंता यानी एंजाइटी है उन्हें। एनी, एनी का मतलब क्या होता है? कोई। एनीवन इज हेयर, क्या कोई यहाँ है? एनीवन यानी कोई। एनीबॉडी, कोई भी। एनीबॉडी यानी कोई भी, यानी कोई व्यक्ति, एनीबॉडी। एनीमोर, एनीमोर यानी इसके बाद। एनीमोर या एनीवे, इसके बावजूद या इसके बाद। एनीवन, एनीवन का मतलब क्या होता है? किसी को। एनीवन नो, क्या कोई जानता है? एनीथिंग, अभी देखिए एनीबॉडी, एनीमोर, एनीवन, एनीथिंग, ये सब मिलते जुलते वर्ड है। एनीथिंग यानी कुछ भी, एनीथिंग यानी कुछ भी चलेगा, एनीथिंग चलेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखिए एनीवे, एनीवे यानी वैसे भी, एनीवे, वैसे भी मैं ये करने वाला था, एनीवे। एनीवेयर, एनीवेयर यानी कहीं भी, कभी भी, एनीवेयर, एनीवेयर सुना होगा आपने। अपार्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या? अपार्ट। अपार्ट का मतलब क्या होता है? अलग। अपार्ट यानी अलग। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा या इससे अलग। नेक्स्ट अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मतलब होता है अपार्टमेंट, जो सोसाइटी आपने देखा होगा शहरों में, उसको हम कहते हैं अपार्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अपेरेंट, अपेरेंट यानी प्रकट, अपेरेंट यानी प्रकट होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब क्या होता है? जाहिरा तौर पर। अपेरेंटली यानी जाहिरा तौर पे, यानी जाहिर तौर पे। नेक्स्ट अपील, अपील यानी अपील करना, अपील को अपील करना कहेंगे। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है के जैसा लगना। इट्स अपीयर लाइक दैट, ये उसके जैसा लग रहा है। ये अपीयर का मतलब प्रकट भी होना होता है, ये जो आप देख रहे हो ना प्रकट, तो अपीयर का मतलब भी वही होता है, प्रकट होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? दिखावट। अपीयरेंस करना यानी दिखावटी करना, दिखावट। अपीयरेंस का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि कोई चीज अपीयरेंस है, एग्जिस्ट कर रही है, कुछ चीज आपको दिख रहा है, तो उसको हम कहते हैं अपीयरेंस, यानी कुछ दिख रहा है तो उसको दिखावट यानी अपीयरेंस। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है एप्पल। एप्पल, एप्पल मतलब होता है सेब। ये सबसे पहले आपने सुना हो, सीखा होगा जब आपने स्टडी स्टार्ट की होगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल में। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत बार आपने लिखा होगा, स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, और गली मोहल्ले में भी आपने एप्लीकेशन कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवेदन पत्र। एप्लीकेशन यानी आवेदन पत्र। और एक एप्लीकेशन मोबाइलों में भी आता है जिसको हम ऐप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको भी हम एप्लीकेशन ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है अप्लाई। अप्लाई का मतलब क्या होता है? लागू करना है, कोई चीज लागू हो जाए तो उसको अप्लाई करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब होता है अतिरिक्त, अपॉइंट ऑफ दिस, इसके अतिरिक्त। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट होता है यानी नियुक्ति, यानी आपको अपॉइंटमेंट मिल गया यानी आप नियुक्त हो गए, यानी आपको नियुक्ति मिल गई। नेक्स्ट वर्ड जो है अपॉइंटमेंट, आपने लिया होगा कई बार स्कूल कॉलेजेस या डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा किसी चीज के लिए। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है? अप्रिशिएट। अप्रिशिएट, ये वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। आपको हमेशा जो आपको मदद किया, किसी चीज में आपका काम आया, या कोई अच्छा व्यक्ति है जो आपको लग रहा है कि हाँ ये अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए, यानी उसकी सराहना करनी चाहिए। सराहना यानी उसके आगे बढ़ने में उसकी सपोर्ट करो। अप्रिशिएट का मतलब क्या हो जाता है? अप्रिशिएट यानी सराहना करना या सराहना, किसी को और शाबाशी देना, उसको मोटिवेट करना, यानी अप्रिशिएट करना, उसकी गुणवत्ता के बारे में उसको बताना, उसकी तारीफ करना, यानी अप्रिशिएट करना। तो देखा कितना इजी था, आपको पता भी नहीं चला होगा कि हमने जो है 50 वर्ड्स कवर भी कर लिया, और हमारा देखिए 50 वर्ड्स कवर हो गया और आज का वीडियो यहीं तक चलेगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो हम जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हम देखेंगे 150 से 200 तक के जो वर्ड है वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।
आज के इस पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक बताया 100 to 150 तक जो है मैंने आपको वर्ड्स इस वाले वीडियो में बताया है। तो आशा है कि आपको सारे वोकैबुलरीज जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। एंड गाइस, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपको कहीं इंग्लिश कोर्स जो है प्रॉपर वे में नहीं मिला है अभी तक, तो मैं जो हूँ अपने दूसरे वाले चैनल पे जो है इंग्लिश कोर्स की सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे आप जो है बिल्कुल जीरो लेवल से जो है, अगर आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आता है, ए नहीं, अगर आपको ये नहीं पता कि ए का मतलब क्या होता है, अगर अ भी नहीं आता इंग्लिश का, तो आप यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश पढ़ाना। तो आप जो है मुझे उस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। तो उस चैनल का, उस सीरीज का जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जो है वहाँ से ईजिली जो है उन सारे वीडियोस तक, उस सीरीज तक पहुँच सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एंड इसी तरह के और भी नए नए वोकैबुलरीज को सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।